अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। लीद बात कर रहा हूँ। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा ये ज़ियारत की है, बलूचिस्तान ज़ियारत, जहाँ पे कायद आज़म की रेजिडेंसी है। ये बात जो है ये 2020 के एंड की है, जब कोरोना पीक पे था और उस टाइम पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, माइनस में होता है ज़ियारत और कोयटा वगैरह में। तो मेरा एक दोस्त है जो शुरू से कोयटा में रहता है और उसकी फैमिली है, बीवी बच्चे सब कुछ है। उसका एक बड़ा भाई है जो कराची में रहता है, उसकी भी बीवी बच्चे फैमिली है। तो वो कोयटा आया हुआ था अपने भाई के पास वेकेशंस पे, साथ उसकी उसकी सालियाँ वगैरह भी थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ज़ियारत जाएंगे चक्कर मारने, और वहाँ पे हम तकरीबन एक हफ्ता गुजारेंगे गेस्ट हाउस में। इन्होंने एक गेस्ट हाउस बुक कराया था, एक सरकारी इदारा है उसका गेस्ट हाउस बुक कराया था। बेसिकली वो गेस्ट हाउस किसी और को नहीं देते, लेकिन इन्होंने रेफरेंस और ताल्लुकात के थ्रू जो है वो उसको बुक करा लिया था। इन्होंने मुझसे रब्ता इसलिए किया क्योंकि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, तो इन्होंने कहा कि हमें गाड़ी की ज़रूरत है। इनके पास जो थी वो एक बड़ी गाड़ी थी, तो इन्होंने कहा कि आप भी अगर अपनी बड़ी गाड़ी ले आओ तो दो गाड़ियाँ हो जाएंगी, सब लोग आराम से जा सकेंगे, और आप भी अकेले होते हो तो आप भी चलना हमारे साथ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपनी गाड़ी ले गया और हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं, और हम निकले हैं तकरीबन सुबह 12 बजे के टाइम। हम सब लोग निकले हैं और ज़्यारत हम पहुँचे हैं तकरीबन 4 बजे, जो हम गेस्ट हाउस के सामने थे, क्योंकि गेस्ट हाउस जो है वो ज़्यारत से थोड़ा आगे है। ज़्यारत तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन वो गेस्ट हाउस थोड़ा आगे है, और बीच में रास्ते में हम रुके भी थे काफ़ी जगह, तो इस वजह से जो है टाइम लगा। तो वो गेस्ट हाउस का लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। आप सीधा समझें कि आप एक मेन रोड है जो पक्का रोड होता है, आप उस पे चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड पे आपके खाई है और राइट हैंड पे आपके जंगल है। और उधर का जंगल जो है वो ऐसे घना नहीं होता, क्योंकि वो बलूचिस्तान के ऐसे खुश्क जंगल ही होते हैं। और वहाँ पे ज़्यादातर सनोबर के दरख्त हैं ज़ियारत में, उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, वो वहाँ पे बहुत कॉमन है। तो वहाँ पे हम राइट पे हमारी जंगल है, और जंगल के बीच से एक कच्चा रास्ता निकल रहा है, तो हम उस कच्चे रास्ते पे चढ़ गए। जब हम उस कच्चे रास्ते पे चढ़े तो सीधा सीधा जाते हैं तो गेस्ट हाउस आ जाता है। अब गेस्ट हाउस जो है उसकी दो बिल्डिंग्स हैं। राइट हैंड पे आपका, जब आप जाते हैं कच्चे रोड पे सीधा सीधा, तो आप उसकी बाउंड्री के अंदर चले जाते हैं, और उसकी बाउंड्री जो है वो ऐसी है, ग्रिल सी लगाई हुई है, कोई दीवारें वगैरह नहीं है। आप उसके अंदर जाएंगे, आपके राइट हैंड पे जो है वो वॉशरूम्स और किचन और जो डाइनिंग हॉल होता है वो आता है। आपके लेफ्ट हैंड पे जो है वो 4 बेडरूम आते हैं बड़े। तो लेफ्ट हैंड के पीछे की तरफ पार्किंग है रूम्स की तरफ, और इस तरफ जो किचन है और वॉशरूम्स वगैरह उसके पीछे जो है वो काफ़ी बड़ा सा वो ग्राउंड है, गार्डन है। तो वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बीच में वो है अंगीठी लगी हुई है जहाँ पे आग लगाते हैं। वो मतलब काफ़ी अच्छी जगह। तो हम जब वहाँ पे गए तो हमने, अच्छा, गेस्ट हाउस का जो सराउंडिंग है वो सारा जंगल ही है। लेफ्ट हैंड पे भी जंगल, आगे भी जंगल, पीछे भी जंगल, राइट पे भी जंगल, और पीछे की तरफ जो है ना वो पहाड़ है बेसिकली। वो पहाड़ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और पहाड़ के ऊपर भी जंगल ही जंगल है, वही दरख्त लगे हुए हैं। और पहाड़ के ऊपर एक टावर लगा है जिसको फायर वॉच टावर कहते हैं, उसमें एक आदमी भी खड़ा हुआ है। तो खैर, हमने उस टाइम पे जो था वो असर का टाइम हो रहा था, ऑलमोस्ट मगरिब होने वाली थी, असर और मगरिब के बीच का टाइम था। तो हम वहाँ पे बैठे हैं, वो केयर टेकर आया है, उसने हमें रिसीव किया है, उसने हमें बिठाया, चाय माय पिलाई, सब कुछ हुआ।
अब हमारा जो प्रोग्राम था वहाँ पे वो था बारबेक्यू करने का रात को, और गाड़ी में जो था हम गोश्त-मोश्त सब कुछ लेके आए हुए थे। अच्छा, गोश्त हमने जो है ना वो एक थैला सा होता है वो, अ, पता नहीं वो किस चीज़ से बनता है, प्लास्टिक का नहीं होता लेकिन वो एक अलग सा थैला होता है, उसमें रखा हुआ था गोश्त। एक में चिकन थी और एक में छोटा गोश्त था और एक में कीमा था। वो सारी मेरी ही गाड़ी में पड़े हुए थे, और जब हमने निकालने के लिए वहाँ पे गए गाड़ी से तो वो गायब है। हमने सारी गाड़ी खाली की, हमने अपने दोस्त की सारी गाड़ी खाली की, हमें गोश्त का नाम-ओ-निशान नहीं मिला। पूरे के पूरे वो थैले ही गायब थे। हमने सबसे पूछा, भाई किसी ने निकाला तो नहीं था? हो सकता है बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कोई सामान पीछे डाल दिया हो गाड़ी में, उसको निकालने के लिए आप सारा कुछ निकालते हैं तो किसी ने बाहर रख दिया हो। तो बस कोई मान ही नहीं रहा है कि हमने निकाला, सब कह रहे हैं भाई हमने नहीं निकाला, इस तरह कुछ भी नहीं किया। अब हमारा तो वो सारा प्लान जो है वो कैंसल हो गया, हम परेशान कि अब क्या करें, अभी खाना ही नहीं है, सारा गोश्त ज़ाया हो गया, कहाँ गया? घर में छोड़ा या क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आया। अब जो वो केयर टेकर था वो बहुत अच्छा इंसान था। ये जो है बलूचिस्तान के लोगों की एक ख़ासियत है कि वो बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं। तो उसके साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी क्योंकि हमारी लैंग्वेज वो बोलता था। तो उसने हमें कहा कि हम आपके लिए खाना लेके आएँगे, आप टेंशन ना लें। बारबेक्यू तो ख़ैर नहीं होगा लेकिन अच्छा खाना होगा। हमने कहा ठीक है, जो भी है अब खाएँगे जैसा भी। तो वहाँ के लोगों की भी सौगात जो है वो गोश्त ही है ज़्यादातर। ये चिकन वग़ैरह और सब्ज़ी वग़ैरह नहीं खाते, वो दुम्बे का और बकरे का गोश्त ज़्यादा खाते हैं। तो वो फिर आया खाना लेके, अपनी लेडीज़ को भी ले आया साथ। उसका घर नज़दीक ही था, पैदल ही आए थे वो लोग। तो उनके घर की लेडीज़ भी आ गई और वो भी आ गए, उनके मर्द भी आ गए, वो और उसका भाई था। अच्छा, हमने अब मसला ये होता है कि लेडीज़ जो हैं वो पर्दा करती हैं, मेरे दोस्त के घर वाली भी पर्दा करती थी और जो केयरटेकर था उनकी भी लेडीज़ पर्दा करती थी। तो लेडीज़ को हमने जो है वो डाइनिंग हॉल में बिठा दिया, और डाइनिंग हॉल जो है वो उनका ऐसा नहीं होता कि टेबल लगे होते हैं या कुछ, वो नीचे वाला सिस्टम होता है, नीचे गद्दे लगे होते हैं, कालीन बिछे होते हैं, वहाँ पे यही रिवाज है। तो वो सारी लेडीज़ वहाँ पे बैठ गई और हम जो मर्द हज़रात से वो बाहर गार्डन में कुर्सियों पे बैठ गए आग के पास। वहाँ पे हमने खाना-वाना खा रहे थे, तो अचानक से हमें जो डाइनिंग हॉल था जहाँ पे लेडीज़ खाना खा रही थी, वहाँ से चीखों की आवाज़ आने लगती है और हम परेशान होते हैं, सब भाग के जाते हैं कि देखें क्या हुआ है। तो एक जो उनमें से लेडीज़ थी, जो केयरटेकर की फैमिली में से थी, वो जो थी चीखें मार रही थी और पश्तो में वो कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ बोल रही थी जो कि अभी मुनासिब नहीं है बताना, और बहुत चीखें मार रही थी और सब लोग उसको देख के परेशान थे, और जो उनके साथ जो बाकी लेडीज़ थी वो उनके उसके ऊपर कुछ पढ़ के फूँक रही थी। कोई पानी डाल रहा है, कुछ-कुछ कोई कुछ कर रहा है। तो इसी तरह ना वो उस लेडीज़ को बाहर ले गया। गेस्ट हाउस से वो बाहर मतलब ले गए उसको घर ले जाने के लिए। तो जब रास्ते में ये लोग जा रहे थे तो वो दूर से जो है ना उस लेडीज़ की हमें आवाज़ें आ रही थी चीखने की, और साफ पता चल रहा था कि ये एक पोज़ेशन का केस है। अब जब वो चली गई तो हम सारे फिर इकट्ठे बैठ गए डाइनिंग हॉल में जहाँ लेडीज़ बैठी थी, वहाँ पे हमने अपना खाना कंटिन्यू किया। और जो लेडीज़ थी उन्होंने हमें बताया कि ये जो लड़की चीख रही थी, ये तो गूंगी थी। मतलब जब ज़ाहिर है जब लेडीज़ आपस में मिली तो उन्होंने एक-दूसरे को इंट्रोड्यूस तो किया होगा, तो हमारी लेडीज़ को ये पता चला था कि वो जो लड़की चीखने लगी थी, वो गूंगी थी। वो बोल ही नहीं सकती थी, तो ये अचानक से कैसे चीखने लगी, कैसे बोलने लगी? तो हम भी इस बात पे हैरान थे, हमें भी समझ नहीं आ रही थी। और
हमने कहा बस ठीक है, अब क्या हो सकता है, होगा कोई इश्यू, कोई दिमागी या कुछ भी। खैर हमने अपना खाना-वाना कंटिन्यू किया, उसके बाद अंदर खाना खा के हम सारे आ गए बाहर, उधर आग के पास बैठ गए, उधर बातें-वातें हम कर रहे थे। तो केयर टेकर जो है वो आया पीछे से और हमें आवाज़ दी। तो मैं, मेरा दोस्त और मेरा दोस्त का भाई जो था, हम 3 जो है उसके पास गए। तो उसके हाथ में जो थे वो 2 थर्मोस थे, वो हमारे लिए कहवा बना के लाया था। हमने उसे शुक्रिया किया और सब कुछ। तो वो कहता कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि आप लोगों को तकलीफ़ हुई, आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ आपका खाना। हमने कहा इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये हुआ क्या था? तो उसने बताया कि ये जो लड़की थी ये मेरे बड़े भाई की बेटी है और ये बचपन से ही गूंगी है, लेकिन इसके ऊपर कोई चीज़ की हाज़िरी होती है और जिस चीज़ की हाज़िरी होती है तब ये लड़की बोलने लग जाती है। तो ये काफ़ी अजीब-सी बात थी, लेकिन हमने उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, हमने बहस नहीं करने की कोशिश की, क्योंकि उनका पर्सनल मामला है, हम क्यों करें? तो हमने कहा चलें ठीक है, अब और क्या हो सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर उसने हमें कहा कि एक और बात है जो मैंने आप लोगों से करनी है। हमने कहा हाँ, करें। कहता कि अगर रात के टाइम, अच्छा पहले तो वो मुझे कहता है कि ये बात हम हमें बताने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो बोलता है कि अगर तो रात को आपको कोई आवाज़ देता है बाहर से, मतलब आप जब सो रहे हो, तो आप में से किसी को कोई आवाज़ दे तो आप लोगों ने सुनना नहीं, इग्नोर करना है। या आपका कोई दरवाज़ा नॉक करे तब भी आप लोगों ने इग्नोर करना है। और वॉशरूम जब आप जाएँ तो 2-3 लोग एक साथ जाएँ वॉशरूम। हम उसकी बातें सुन रहे हैं, हम उससे कह रहे हैं भई ये क्या मसला है? चलो वॉशरूम की समझ आती है, कोई जानवर वग़ैरह का मसला होगा, लेकिन ये आवाज़ और दरवाज़ा कौन खटखटाएगा? हमारे घर वालों के अलावा कौन आवाज़ें देगा हमें और कौन दरवाज़ा खटखटाएगा? कहता कि बस ये मैं अभी ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर सकता, बस ये बातें जो है मुझे इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। हमने कहा चलो ठीक है यार, कुछ नहीं होता। हम लोगों ने वही बस कहवा वगैरह पिया और उसके बाद, क्योंकि हम थक चुके थे, बच्चे भी थक चुके थे, रो रहे थे, तो सबने ये डिसाइड किया कि सोते हैं। तो 3 रूम में जो है वो लेडीज़ और फैमिलीज़ और कपल्स वगैरह सो गए और एक जो रूम था, उसमें मैं और उनके 4 लड़के थे, जो आपस में कज़िन्स थे, वो भी 21, 22, 23 इस तरह साल की उम्र थी उनकी। तो हम चारों जो थे, सॉरी, हम पाँचों जो थे वो एक रूम में थे। अच्छा ये बात जो है ना, हाँ, मुझे और मेरे दोस्त को और मेरे दोस्त के भाई को ही पता थी, जो उस केयरटेकर ने हमें बताई थी कि यहाँ पे आवाज़ें आएँगी या ये वो। हमने वो किसी को नहीं बताई थी, बस खाली हम तीनों को ही पता था। अब हम सो रहे हैं, अब असल में जो लड़के होते हैं ना वो मस्ती करते हैं आपस में, मतलब वो लूडो-वूडो ये वो कर रहे थे, तो मुझे मेरी नींद नहीं आ रही थी, मैं भी उनके साथ भागा हुआ था। बाकी लोग सो रहे थे और उधर इतनी ज़्यादा खामोशी होती है कि कोई भी अगर हल्की-सी कोई चीज़ हिले, कुछ हो तो आवाज़ आती है। अचानक से हमें आवाज़ आती है, अच्छा उनका, मेरे दोस्त का एक छोटा बेटा है, वो उस टाइम पे मेरा ख़्याल 5-6 साल का होगा, उसको कोई आवाज़ देता है, उसका नाम पुकारता है। पहले तो एक औरत आवाज़ देती है, उसके 2 ही सेकंड बाद एक मर्द की आवाज़ आती है बाहर से, और हम सब, एक मैं और वो चारों लड़के एक-दूसरे का मुँह देख रहे हैं, ये कौन आवाज़ें दे रहा है उसको? हम लोग डर भी गए, मुझे तो पता था कि मुझे उस बंदे ने क्या बताया। वो तो ख़ैर, वो जो लड़के थे वो हैरान थे, ये क्या है? अब 10 सेकंड तक हम लोग जो है ना ऐसे ही बस बगैर हिले एक-दूसरे का मुँह देख रहे हैं, और 10 सेकंड बाद एक और आवाज़ आती है और अब इस बार थोड़ी एग्रेसिव आवाज़ आती है और
उस ज़ोर से वो उसका नाम लेती है वो औरत, और एक साथ ही एक आवाज़ आती है ढक, 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 जैसे किसी का ज़ोर से कोई दरवाज़ा खटका है। और जब ये होता है तो एक कमरा था जिसमें खाली लड़कियाँ थी आपस में, जो कज़न्स होती हैं, वो मेरे दोस्त के भाई की सालियाँ थी। तो वो जो थी वो चीखें मारने लग गई। अब जब ये हुआ तो हम सब निकले हैं बाहर, और हम सब ने देखा है कि क्या हुआ। मैं भी निकला, वो लड़के भी निकले, उधर से मेरा दोस्त, उसका भाई, सब निकले। तो ये जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया मामला, और हमने इस मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए झूठ बोला कि प्रैंक हुआ है। अब प्रैंक किया किसने ये तो किसी को नहीं पता, मतलब कि कोई बाहर निकला ही नहीं तो प्रैंक किसने किया। वो जो लेडीज़ थी वो काफ़ी हाइपर हो गई कि क्या, कैसा प्रैंक है। लेकिन हमने उस मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए कहा कि भाई बस ये प्रैंक था, ये था, ऐसा है। अब हुआ ये कि हमने ये डिसाइड किया कि सारी लेडीज़ को और बच्चों को एक ही रूम में सुला दें, और उनको हमने जो डाइनिंग रूम था वहाँ पे सुला दिया, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था तो सारे वहाँ पे आ गए। और हम जो मर्द हज़रात थे, हम 7 लोग जो थे वो दूसरे कमरे में, उसके सामने वाले कमरे में आ गए, और हम सोए नहीं, हम जाग ही रहे थे। लूडो वगैरह खेल रहे थे, बातें-वातें कर रहे थे। तो सुबह फिर फज्र के टाइम पे हमें नींद आई और हमने कहा कि अब तो सो ही जाते हैं। फिर हम सोए हैं, और फिर कोई 12 बजे के करीब हम उठे हैं, और उस टाइम पे काफ़ी लेट हो गया था और हमारा इरादा था कि हम एक्सप्लोर करें सिटी। तो हमने नाश्ता-वाश्ता कोई नहीं किया, हम बस निकले हैं गाड़ियों में, और वहाँ पे एक जगह है ज़ियारत में आगे की तरफ, उसको कहते हैं बाबा खरवारी। उधर एक दरख्त है जिसकी शेप बिल्कुल अल्लाह का नाम की जैसी है, और क्या कायद-ए-आज़म की रेज़िडेंसी गए, उधर ज़ियारत के बाज़ार गए, वहाँ पे लेडीज़ ने शॉपिंग वगैरह की थोड़ी बहुत। बस ये सब कुछ हुआ, और हम मगरिब के ही वक़्त जो है तकरीबन घर आए, मगरिब से थोड़ा पहले-पहले गेस्ट हाउस पहुँचे। अब जब हम गेस्ट हाउस पहुँचे तो जो केयर टेकर की लेडीज़ थी, उसकी फैमिली थी, वो ऑलरेडी गेस्ट हाउस में आई हुई थी, और वो आके जो है वो गेस्ट हाउस के किचन में खाने का इंतज़ाम कर रही थी। साथ वो अपने साथ ड्राई फ्रूट और फ्रूट वगैरह लेके आए थे हमारे लिए। तो फिर यही हुआ कि लेडीज़ सारे उधर ही डाइनिंग रूम में बैठ गए, और जो हम मर्द हज़रात थे, हमें शौक हो रहा था कि हम वो ऊपर फायर वॉच टावर पे जाएँ। तो हमने उसको केयर टेकर को कहा कि यार ये जो फायर वॉच टावर है, हमने इस पे जाना है। कल हमने देखा था कि इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ था, तो हमें इजाज़त होगी यहाँ पे जाने की, कोई इश्यू तो नहीं है? तो वो कहता है कौन सा आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ पे तो कोई आदमी आता ही नहीं। हमने उससे कहा हमने खुद देखा है भाई, आदमी खड़ा हुआ था चादर ओढ़ के। कहता नहीं, यहाँ पे तो कोई आदमी नहीं आता। हम उसका मुंह देख रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं यार इससे बहस करें क्या करें, हमने खुद देखा है, सबने देखा है, लेडीज तक ने देखा है आदमी खड़ा हुआ। कहता आ ही नहीं सकता यहाँ पे कोई आदमी। कहता ये जो टावर जो है ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने लगाया था, जब 2013 में रेजिडेंसी पे आग लग गई थी, तो उस टाइम पे ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने लगाया था। और ये तब ही यहाँ पे बंदा आता है, गर्मियों में आता है, सर्दियों में तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। और अगर कोई बंदा आएगा तो वो यहीं गेस्ट हाउस से ही गुजर के जाता है, क्योंकि उधर का पहुंचने का रास्ता गेस्ट हाउस से ही गुजर के था, गेस्ट हाउस के पीछे की तरफ से। कहता यहाँ पे कोई नहीं है, आपको वहम हुआ है या कुछ हुआ। हमने कहा यार इससे बहस नहीं करते और चलते हैं। हमने उसे कहा कि यार चलो ले जाओ। वो हमें ले गया, और जब हम चल ही रहे थे, वो तकरीबन 20 मिनट हमें ऊपर चढ़ने तक लगे, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर था। लग रहा था कि इतना नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ऊपर था, और काफ़ी सख्त सर्दी भी थी। तो बीच में जो है वो मगरिब की अज़ान हो गई थी।
अब जब हम ऊपर चढ़ गए हैं फायर वॉच टावर पे, तो वो उधर जाके पता चला कि ये तो काफ़ी बड़ा टावर होता है, वो काफ़ी बड़ी जगह है, ऐसे पूरा रूम जैसा था वो। और हम सब उसके ऊपर चढ़े और हमने वहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ी और जो वो केयर टेकर था उसने जमात कराई। वहाँ पे हमने सब ने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ते-पढ़ते ही ना हमें नज़र आया कि हमारे जो बिल्कुल सामने पहाड़ है एक, थोड़ा दूर है, मतलब दूर है एक पहाड़, और उस पहाड़ के ऊपर जो है वो चल रहे हैं कुछ लोग, हाथ में मिशाल पकड़ के। अब जब जमात ख़त्म हुई, तो हमने केयर टेकर से पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं जो ये जा रहे हैं हाथ में यार मिशाल पकड़ के? क्योंकि वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरह, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में पहाड़ों के ऊपर घर बने होते हैं, वहाँ पे इस तरह का नहीं होता। ज़ियारत में कोई भी पहाड़ों के ऊपर घर नहीं बनाया होता। एक तो उधर सर्दी भी होती है और दूसरा वो खुश्क है सारे पहाड़, तो उधर ऊपर घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़लज़ले का भी वहाँ पे मसला है, झटके वगैरह आते रहते हैं। तो ऊपर पहाड़ों के कोई घर नहीं बनाता। तो हमने उससे पूछा भाई ये फिर कहाँ जा रहे हैं ये लोग? तो वो हमको पहले देख के हँसने लगा, कहता कि ये ना इंसान है, ये ना मिसाल है। कहता ये आग है, ये जिन्नात है और ये आग की शेप में जा रहे हैं। और ये बहुत कॉमन है यहाँ पे, ये हम लोग हर दिन ही यहाँ पे ऑलमोस्ट देखते हैं। कहीं न कहीं हमें नज़र आते हैं इस तरह से। तो पहले तो हम उसकी बातों पे हँस रहे थे और उसका मज़ाक उड़ा रहे थे और उसको कह रहे थे झूठ नहीं बोलो, मज़ाक नहीं करो, डराओ नहीं। लेकिन वो सीरियस था और वो यही बार-बार कह रहा था कि ये दूसरी मखलूक है। तो वो जो आग थी वो कोई 7 दाने थे, वो 7 दाने आग के गोले जैसे थे और वो एक पॉइंट पे आके ना सब फेड हो रहे थे। तो वो जो फेड हुए तो हमें पता, थोड़ा शक हुआ कि ये बंदा सही कह रहा है, क्योंकि वो एक अगर कोई इंसान हो तो वो कहाँ पे फेड होगा? कहाँ चला जाएगा? पहाड़ के अंदर कहाँ घुसेगा? ख़ैर फिर जब उसने ये बात की ना तो हमने फिर उसको और वो किया कि ये बताओ कि ये जो नीचे तुमने हमें कल बताया था कि कोई आवाज़ थी ये और हमें आवाज़ आई भी थी, ये सारा हुआ था। तो उसके बारे में उससे हमने कोई तकरीबन आधे घंटे तक तो उधर हम खड़े रहे और उससे इस तरह की सारी बातें करते रहे और उसने हमें सब कुछ बताया खुल के। अब जब हम ये बातें कर ही रहे थे तो नीचे गेस्ट हाउस से हमें एक वो होती है, सर्च लाइट होती है काफ़ी तेज़, वो हमें कोई मार रहा है। ज़ाहिर है हमारी अपनी जो लेडीज़ हैं वही मार रही थी गेस्ट हाउस से। हमें पता चल गया भाई कोई मसला है, तो हम उतरे और हमने कहा चलो नीचे चलते हैं। अब हम जब जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं, तो गेस्ट हाउस से जो है ना आवाज़ें आते जा रही हैं, जैसे कोई शोर हो रहा है, कोई चीख रहा है कुछ। हमने जो है अपनी रफ़्तार थोड़ी बढ़ाई और हम जल्दी-जल्दी उतरे और पता ये चला कि बाथरूम के अंदर एक बच्चा लॉक हो गया। उस बाथरूम का हमने बाकायदा दरवाज़ा तोड़ा है, बहुत मुश्किल से वो टूटा है क्योंकि वो स्टील का दरवाज़ा था। उसको हमने तोड़ा है और उसको हमने बाहर निकाला है, पता नहीं क्या मोड़-मोड़ के उसको काट-पीट के। तो अब हमने पूछा कि ये हुआ कैसे? तो तब हमारी लेडीज़ ने बताया कि ये बच्चा जो था, वो बच्चा था कोई 6, 7, 8 साल का। वो मेरे दोस्त के भाई का बेटा था। उसने बताया कि ये बच्चा वॉशरूम गया और इस बच्चे की अम्मी जो है वो बाहर खड़ी हुई थी वॉशरूम के। दरवाज़ा जो है वो लॉक नहीं था, अंदर से बच्चे ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, खाली वो टच था, मतलब कुंडी नहीं लगाई हुई थी। कहते हैं कि उसकी अम्मी बताती है कि मैं बाहर खड़ी हूँ और अचानक से जो है ना अंदर से मुझे कुंडी लगाने की आवाज़ आई, जैसे अचानक से किसी ने कुंडी लगाई है। और उसी टाइम पे बच्चे ने अंदर से चीखना शुरू कर दिया है, रोना शुरू कर दिया। वो कहती कि मैंने दरवाज़ा बहुत खोलने की कोशिश की, नहीं खुला, अंदर से सारी लेडीज़ आई, सब ने धक्का लगाया, वो नहीं खुला। और वो कुंडी भी जो है वो ऊपर वाली है,
एक तो कुंडी होती है ना जो नीचे लगी होती है बीच में दरवाजे के, वो नहीं। एक कुंडी होती है जो ऊपर लगी होती है, वो वाली कुंडी है, और वहां तक, उस कुंडी तक बच्चे का हाथ पहुंच ही नहीं सकता। उस बच्चे का इतना कद ही नहीं था कि उसका हाथ उधर तक पहुंचे। तो फिर हमने जब उस बच्चे से पूछा कि क्या हुआ था, उसने बताया कि मैं अपना वही टॉयलेट कर रहा था और अचानक से कुंडी लगी है, मुझे कुछ नजर नहीं आया। कहता मुझे कुछ नजर नहीं आया, किसने कुंडी लगाई, किसने क्या किया। तो वो जो था ना, बस वो आखिरी वो था। अब जो मेरे दोस्त की बीवी थी, वो भी ये कह रही थी भाई कल मेरे बच्चे को कोई आवाज़ दे रहा है। अब मेरे जो दोस्त के भाई की बीवी थी, वो भी कह रही थी ये मेरे बच्चे को कोई बाथरूम में बंद कर रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या मसला चल रहा है, क्या हो, सही सही बताओ हो क्या रहा है। तब हमने फिर उन्हें सारी स्टोरी बताई लेडीज़ को, और बस वही था कि उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलो, अब हम मज़ीद यहाँ नहीं रह सकते। इरादा तो वहाँ पे 1 हफ्ता रहने का था, सामान सब कुछ उसी हिसाब से लेके आए थे। लेकिन हमने कहा कि बस ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं रह सकते, तो निकलते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रात हो गई थी उस टाइम पे, और हमें ये डर था कि खुदा न खास्ता रास्ते में कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो क्या करेंगे? इधर तो ना मैकेनिक है ना कुछ है, दिन में तो चलो फिर कुछ हो सकता है। तो हम वहाँ गेस्ट हाउस से तो निकले तकरीबन रात के 9 बजे निकल गए थे, और वहाँ के बाज़ार में एक होटल है जहाँ पे हमने स्टे किया रात का, और फिर स्टे करके हम फिर सुबह फिर वहाँ से निकले हैं ज़ियारत से, और क्वेटा पहुँचे।